नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर पहुंचाने वाला ग्रह केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके ही जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी आप लोगों को है और ना आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है, कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों को केतु जाते जाते क्या शुभ फल दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ है तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा।
और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर
केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए एक नहीं दो दो लाभ लेकर के आ रहा है, क्योंकि केतु तो राशि परिवर्तन कर ही रहे हैं। राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में आएंगे। शनिदेव जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि 29 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे और आपके जीवन से पनौती समाप्त होगी। जब पनौती समाप्त होगी तो 11वें भाव के फल आपको मिलने शुरू होंगे और केतु भी यहाँ पर आएंगे 18 मई को। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव होता है आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके इनकम का, आपके रिसोर्सेज का। 11वां भाव आपके बड़े भाई और आपके फ्रेंड सर्किल को भी शो करता है। 11वां भाव जितना मजबूत होता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही मजबूत होती है। तो यहाँ पर आपको दोहरा लाभ मिलने जा रहा है। एक तो पनौती समाप्त होगी और दूसरे आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। केतु जो हैं वो ऐसे ग्रह हैं जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं और 11वें भाव में जब आएंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। किसी भी तरह की आपकी इच्छा हो, धन की इच्छा हो। शनि चौथे भाव का फल दे रहे थे, चौथे भाव को बाधित कर रहे थे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा कोई अधूरी रह गई थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। शनि 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, 7वां भाव विवाह का होता है, आपके विवाह की इच्छा अधूरी रह गई थी, उस तरह की इच्छा आपकी पूरी होगी। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो आपका धन का संचय नहीं हो रहा था, परिवार के बीच में तनाव और मतभेद की स्थितियां बनी हुई थी। तो ये सारी समस्याएं जो है वो केतु गोचर के साथ ही साथ और शनि के राशि परिवर्तन के साथ साथ समाप्त होने जा रही हैं। केतु इस समय 12वें भाव में है और पिछले 16 माह से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी भी कुंडली में केतु का जो बेस्ट प्लेसमेंट होता है वो होता है 12वां भाव। 12वां भाव केतु के लिए बेहद अनुकूल होता है और 12वें भाव में केतु सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और केतु जो हैं ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ही बात करते हैं। और 12वें भाव में केतु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, चूंकि केतु की दृष्टि छठे भाव पर है, कोई ऐसी बीमारी जिससे आप लंबे समय से पीड़ित थे लेकिन डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी बीमारी है, किस वजह से आप परेशान हैं, किस रोग से आप पीड़ित हैं, अगर ये डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे तो जैसे ही केतु हटेंगे आप देखिएगा कि आपकी बीमारी का जो रूट काज है, आपकी बीमारी का कारण जो है वो पकड़ में आ जाएगा। और जब बीमारी का कारण पकड़ में आ जाएगा तो आप अस्पताल से मुक्त होकर के बाहर आ जाएंगे, अस्पताल के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार आ जाएगा। दूसरी बात, छठे भाव पर केतु की दृष्टि, छठे भाव से केतु का संबंध, छठा भाव शत्रुता का होता है। केतु के प्रभाव से जब किसी तरह की कोई शत्रुता होती है, किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति बनती है, तो हम यही नहीं समझ पाते कि आखिर शत्रुता का कारण क्या है, क्यों बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और बात बढ़ी कैसे होगी? राहु महाराज बैठे हुए हैं छठे भाव में और राहु महाराज ऐसे हैं जो कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल दे देते हैं, बात कुछ भी नहीं और बात का बतंगड़ बन जाता है। क्योंकि जब यहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के छठे भाव में, तो राहु की नवम दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव होता है आपकी वाणी का, तो आपकी वाणी को बहुत कटु कर दिया होगा और वाणी दोष के कारण ही, बात कुछ नहीं थी लेकिन छोटी सी बात को लेकर के बात का बतंगड़ बन गया होगा। अब यहाँ से केतु हटेंगे, छठे भाव से राहु हटेंगे, तो बिला वजह की जो शत्रुता चल रही थी वो शत्रुता भी समाप्त होगी। देखिए, केतु जो हैं ये डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, दूरी के कारक हैं
और 12वें भाव में जब भी केतु होते हैं और 18 महीने से हैं, 16 महीने से यहाँ पर हैं, तो दूरी बनाते हैं आपके घर से। चूंकि 12वें भाव में गोचर करते हुए केतु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। चौथा भाव क्या है? आपका घर होता है, तो आपके घर से दूरी बनाता है। अब आपका घर का मतलब ये है कि ईंट पत्थर वाला घर नहीं, घर का मतलब आपका परिवार है, आपके रिश्ते नाते हैं, मोह माया है। इन चीज़ों से केतु आपकी दूरी बना देता है और किसी ऐसी जगह सेटल करा देता है जहाँ की आपके परिजनों, आपके रिश्तेदारों से संपर्क ही टूट जाता है। और कमेंट करके बताइएगा पिछले 16 माह में ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ा होगा किसी भी कारण से, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में घर से दूर गए हों, चाहे आप किसी बिजनेस के पर्पज़ से घर से दूर गए हों, चाहे आप विदेश यात्रा पर गए हों। कुल मिलाकर के हुआ ये होगा कि आपके परिजनों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके घर से, आपके परिवार से आपका संपर्क टूट गया होगा। अब केतु जब यहाँ से हटने जा रहे हैं तो एक बार फिर से अब आपके साथ आपके घर वालों के रिलेशंस अच्छे होंगे, घर वापसी का मार्ग बनेगा। हो सकता है कि नौकरी में थे, आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो गया हो जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे और अब आपको अपने घर के पास आने का मौका मिल जाए या अपने घर पर ही आने का मौका मिल जाए। 12वें भाव में अगर जन्म कुंडली में केतु हैं तो फिर तो पक्का है आपकी भाग्योन्नति तभी होगी जब आप अपनी जन्मभूमि को, अपने घर को छोड़ते हैं। और देख लीजिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में केतु हैं तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, घर से, मातृभूमि से दूर नहीं जाते हैं, तो फिर आपको लगातार संघर्ष ही करना पड़ेगा। उन्नति नहीं होगी, लाभ नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में केतु हैं और अगर आपने घर छोड़ा है तो कमेंट करिएगा, घर छोड़ते ही आपकी उन्नति हुई होगी। चाहे आपने शिक्षा के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यापार के लिए, किसी भी मामले में घर छोड़ा होगा, घर छोड़ते ही आपकी तरक्की होनी शुरू हो गई होगी। 12वां भाव जो है मोक्ष का है, सुकून का घर है। और केतु 12वें भाव में अगर हैं तो फिर मैं आपकी जन्म कुंडली की ही बात करूंगा। ऐसे जातक की वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतती है और बड़े सुकून से ऐसे जातक इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को भी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप ओल्ड एज के हैं, अपनी जन्म कुंडली को चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए, अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में केतु है, आपकी भाग्योन्नति 45 साल के बाद ही हुई होगी। 48 साल में आपकी भाग्योन्नति हो गई होगी पूरी तरह से, उसके पहले आपने बहुत संघर्ष किया होगा। 12वां भाव दान पुण्य का होता है और अगर आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, योगा में, मेडिटेशन में, दान पुण्य में रही होगी तो आपको पिछले 16 माह केतु का गोचर बहुत अच्छा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वां भाव अस्पताल का है। देखिए, केतु को अगर अच्छा बनाना है, मैं गोचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, चूँकि मैंने केतु को समझने के लिए शुरू में आपको बताया है। आपके 8-9 मिनट ख़राब किए हैं मैंने, और अगर आपने समझ लिया होगा तो वो आपके 8-9 मिनट बहुत महत्वपूर्ण भी रहे होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में केतु है, केतु के अच्छे फल आपको लेने हैं तो कभी कभी अस्पताल जाइए, वहाँ पर जो लोग एडमिट हैं उनको फल है, मिष्ठान है, कुछ वितरित करके आ जाइए। 12वें भाव में केतु अगर हैं तो आपको न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, वकालत, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, मेडिकल के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता भी दिला देते हैं। और 12वें भाव में केतु हैं तो आपको इन क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। आप वकालत के क्षेत्र में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी, न्यायपालिका में जा सकते हैं,
एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हीलिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। 12वां भाव खर्चों का भी होता है और निवेश का भी होता है। जाते जाते केतु आपके लिए कुछ ऐसा अवसर बना करके जाएंगे कि कोई बड़ा निवेश आप इस समय कर पाएंगे, आपकी बचत को बढ़ाएंगे और आपके निवेश को भी बढ़ाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर जन्म कुंडली में 12वें भाव में केतु हैं, आप अपने खर्चों को और अपने निवेश को पूरी तरह गोपनीय रखिएगा। किसी से भी भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा केतु का। तो केतु से बेस्ट रिजल्ट लेना है तो केतु के उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।